आया था। हाँ नहीं नहीं, एक मिनट, मैं एक लाइन से पूछता हूँ। चलो एक काम करो, आप लोग जो लेक्चर में बैठा रहेगा स्टार्टिंग से, जा देखो मैंने जब स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ाया था तो आप लोग को स्टार्टिंग में क्या दिया था, जा देखो अगर जो फर्स्ट लेक्चर से बैठा हुआ है, क्योंकि कॉन्सेप्ट मैंने बीच में मैंने दे दिए थे, मुझे याद नहीं है। सर ऑफ बर्न्स प्रिंसिपल दिया था आपने और हाँ, हंट्स रूल दिया था। ऑफ बॉयज हो गया, हंट हो गया, और क्या दिया था? और वो एक्सेप्शंस दिए थे कौन से? कॉपर के और क्रोमियम के। हाँ वही मैं बोला, उसको चेंजेस करके दिए है ना, मैंने चेक करो। 30 कॉन्फ़िगरेशन दिया था, हाँ कॉन्फ़िगरेशन मैंने उसका, सिखा दिया। यस उसके बाद उसका ये भी दिया था आपने थ्योरी। क्या था? क्यों बाकी लोग लेक्चर में नहीं थे क्या? वैष्णवी लेक्चर में नहीं थे क्या? अच्छा है, नाइस। रिकॉर्डिंग लिया नहीं क्या लास्ट लेक्चर का? नो सर, मिला ही नहीं। मिला ही नहीं? पूछना चाहिए था ना मैडम को, लेना चाहिए था ना। आशीष किधर है तू आज? वीडियो वीडियो कुछ दिख नहीं रहा है मुझे। सर वीडियो कंप्यूटर पे हो ना, इसलिए वीडियो नहीं दिखेगा। क्यों, वेबकैम नहीं है क्या? मैंने कंप्यूटर से कनेक्ट किया था लेकिन उसे वाईफाई लगता है और वाईफाई में आज चार्जिंग नहीं है, इसलिए आज के दिन थोड़ा नहीं हो अच्छा सकता। ये मुझे थियरी तो पता चल वर्बली, वहां से कॉन्फ़िगरेशन में मैंने क्रोमियम और कॉपर का वो चेंजेस करके दिया था, ये पढ़ाया था हाँ तो दिया आप था, होता है। आपने रीजन भी दिया था वो क्यों होता है, क्योंकि लास्ट सेल में स्टेबिलिटी लाने के लिए। हाँ तो हाफ फिल स्टेबल होता है तो क्रोमियम और कॉपर का चेंजेस करके दिया था, बराबर। यस। अच्छा उसके उसके बाद फिर मैंने उसके पहले देखना जरा, ये तो कॉन्फ़िगरेशन की बात हुई। एसपीडीएफ का दे दिया था, और ये दिया था मैंने आप लोग को, ये पढ़ाया था अभी थोड़ा स्टार्टिंग से, मेरे को देखना है स्ट्रक्चर ऑफ एटम का। रुदरफोर्ड थियरी, बोर्ड्स थियरी, ये सब दिया था। नहीं नहीं ये नहीं दिया था, रुदरफोर्ड थियरी, बोर्ड्स थियरी। नहीं दिया था, आपने डायरेक्टली कॉन्सेप्ट ऑफ शेल एंड सबशेल्स चालू कर दिया। कॉन्सेप्ट ऑफ सेल एंड सबसेल, शेल्स एंड सबशेल्स, यस। उसमें एसपीडीएफ दिया, क्वांटम नंबर दिया था। क्या? क्वांटम नंबर से पढ़ाया था, क्वांटम नंबर्स करके, एनएलएमएस करके क्वांटम नंबर। नहीं नहीं ये नहीं दिया। नहीं तो खाली कॉन्सुन, तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम में कॉन्सेप्ट ऑफ शेल एंड सबशेल करके, एसपीडीएफ करके मैंने वो ऑफ बॉयज पढ़ा के कॉन्फ़िगरेशन दे दिया था, बराबर बराबर। है ना? उतना हो गया था, उतना उतना सब लोग ने जितना पढ़ा था प्रैक्टिस करके लिखा था एक बार। जो लास्ट लेक्चर का मैंने कॉन्फ़िगरेशन पढ़ाया था, मैंने बोला था आप लोगों को सबको लिखने के लिए। यस लिखा है, लिखा है। कुछ जवाब नहीं है? वीडियो ऑन है, माइक है, सब पूरा तो लेक्चर में वहां से। हाँ श्रीकांत, श्रीकांत अनम्यूट करो ना। हाँ रोहिणी सर। सब लिख, तो जवाब दो ना, वहां से पूछ रहे हो तो मैं मेरा आवाज सुनाई दे रहा है ना? हाँ 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 तो जवाब दो ना, मैं नाम ले रहा हूँ तो जवाब दो ना, मैं तीन तीन चार चार बार आपका नाम ले रहा हूँ। सब लिखा है रिवाइज करके पूरा? नहीं आप लिखा लोग सर, रिस्पॉन्डिंग देना चालू करो। नहीं लिखा? क्यों नहीं लिखा? मैं क्यों नहीं लेक्चर में लिखा? नहीं था। रोहिणी थी ना लेक्चर में? निकल लेक्चर में आता थे ना, बाद में 11:30 को आए थे, कॉन्फ़िगरेशन नहीं लिख के लिया। नहीं मैं नहीं था। हाँ तो रिकॉर्डिंग लेक्चर लिया? नहीं। क्यों? क्या? क्यों नहीं लिया रिकॉर्डिंग लेक्चर मांग के? रिकॉर्डिंग लेक्चर क्यों नहीं लिया? मेरे पास आए नहीं अभी। आए नहीं मतलब आपके पास कोई देगा, मतलब आप पूछोगे नहीं क्या? आपने पूछा था? आपने पूछा था मैडम को? नहीं लेक्चर में प्रेजेंट थे ना? कॉन्फ़िगरेशन नहीं लिखा? नहीं नहीं मैं प्रेजेंट ही नहीं था। श्रीकांत आपकी बात नहीं करो, आप म्यूट करो। रोहिणी किधर है होमवर्क? लिखा कॉन्फ़िगरेशन? सर आपका नंबर दे दो ना, हम आपको सेंड कर देंगे व्हाट्सएप पे। मैं मेरे को क्यों सेंड कर गया? अभी होमवर्क तो किया नहीं ना। शीतल किधर किया है? कॉन्फ़िगरेशन लिखा है इतना पढ़ाने के बाद? आशीष तुमने लिखा? लिखा है सर।
लिखा है। क्या हुआ रोहिणी? सर लिखा है। कहाँ लिखा है बताओ? ये तो लास्ट लेक्चर है ना, मैं तो और एक बार लिखने बोला था ना होमवर्क के लिए। ये ठीक है कोई बात नहीं। देखो मैं आप लोग को एकदम सीरियसली एक बात बोलता हूँ, मैं मेरी बात समझो। लॉकडाउन 2 महीना 3 महीना और कितना जाएगा कुछ भरोसा नहीं है। मेरी बात आवाज से सुनो ध्यान से। लेक्चर और कभी कब चालू होगा फिजिकल मालूम नहीं है, वहां के लेक्चर क्या चालू हो गए आपको पता नहीं है। आप 2-3 महीना अगर आप अपना वेस्ट करना चाहते हो तो और वेस्ट कर लो, आपके ऊपर है। मैं आपके लिए भले के लिए बोल रहा हूँ, जो मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ पर ऑनलाइन एकदम सीरियसली पढ़ा रहा हूँ। आप आधे लेक्चर में कभी बैठोगे कभी नहीं बैठोगे, चलो नेटवर्क का प्रॉब्लम है मैं समझ सकता हूँ, लेकिन जैसे ही अगर आपको मालूम है कि मेरा समझो आज लेक्चर हुआ है मालूम है, तो आप सामने से फोन करो ना निकिता मैडम को कि मैडम सर का लेक्चर हुआ, मुझे रिकॉर्डिंग भेजो, मुझे रिकॉर्डिंग चाहिए। नहीं मिलता है तो मुझसे बोलो रिकॉर्डिंग, फिर मैं बात करता हूँ। नहीं मिलता है तो आप थोड़ा सा इनिशिएशन नहीं लोगे तो हमको पढ़ाई करने का है, हमको पढ़ाई करने का, हमको करने का, तो हम सामने से रहना, हमको कोई लाके दे हमको क्या मतलब है। खाना घर में अगर बनेगा तो आप लोग को अगर खाने का है तो थोड़ा सा आप भी तो इंटरेस्ट दिखाओगे ना कि क्या बन रहा है क्या नहीं है। मैं भी जाके अपने हाथ से लूके सब लाके हाथ में देंगे, तो थोड़ा सा अगर और आपको 2-3 महीना वेस्ट करना है लेक्चर का, मुझे मालूम नहीं है नेटवर्क का थोड़ा इशू है, थोड़ा मैनेज करो, वरना 2-3 महीना सिलेबस और पीछे हो जाएगा, फिर प्रॉब्लम बहुत बड़ा क्रिएट होगा। मैं आप लोगों को लेक्चर को सीरियसली बैठने की कोशिश करो, पढ़ाई करने की कोशिश करो। आधा लेक्चर बैठोगे आधा नहीं बैठोगे, रिकॉर्डिंग लेक्चर लोगे नहीं तो कैसे चलेगा बताओ मुझे। क्या आशीष गलत बोल रहा हूँ कुछ में? नहीं। और 2-3 महीना जाने वाला है। आप लोग को अगर इसी तरह से पढ़ना है, आपको लग रहा है 10th में मैंने पढ़ा है बस 10th के वही हवे में बैठे हो, और 2-3 महीना खराब करना है तो बाय द टाइम सितंबर अक्टूबर आ जाएगा। और अगर जेई नीट का 11th का खत्म करके 12th करेंगे पोर्शन कैसे होगा? इसी तरह से जेई और नीट का कैसे एंट्रेंस करोगे मेरी बात बताओ। पोर्शन कितना सारा मुझे केमिस्ट्री पढ़ाना है, ना आप लोग रिवीजन करोगे ना कुछ लिखोगे, सामने से डाउट्स पूछने नहीं आओगे, कुछ एक्स्ट्रा आप अपनी तरीके से पढ़ोगे। जो मैंने पढ़ाया था उसको आप लिखते थे 2 बार 3 बार, फिर मेरे को बोलते थे सर मेरे को डाउट है, ये मैंने रिकॉर्डिंग में सुना मेरे को नहीं थोड़ा समझा, 5 मिनट मुझे एक्सप्लेन करो, तो थोड़ा अच्छा लगता है कि चलो स्टूडेंट लोग ने किया। क्या हुआ? रिकॉर्डिंग आपको मांगना पड़ेगा ना शीतल, नहीं मिला तो मेरे को बोलो। ठीक है। आधा लेक्चर नहीं अटेंड करोगे आधा करोगे तो कैसे चलेगा बताओ मुझे। अगर आप लोग को आगे पढ़ाई करना है कंटिन्यू करना है, अगर सीरियसली अगर है, या फिर सिर्फ ऐसे बैठे हो मतलब टाइम पास के लिए बैठे हो कि मतलब चलो ठीक है डेमो लेक्चर है टाइम पास के लिए ले लो, ये कोई डेमो वेमो नहीं है। मैं कभी डेमो वेमो नहीं पढ़ा था, ध्यान में रखना। म्यूट करो प्लीज। म्यूट करो प्लीज। खाली मेरी बात ध्यान से सुनो, अब से जरा लेक्चर में सीरियसली रहो, और 2-3 महीना लेक्चर इसी तरह से चलने वाला है, कुछ भरोसा नहीं है। 12th के लेक्चर हमारे फुल फ्लेज में चल रहे, टॉपिक्स खत्म पे खत्म करने जा रहा हूं मैं वहां पर, और ऑनलाइन पे टेस्ट भी चालू हो गया मेरा एमसीक्यू का। आप लोग थोड़ा अगर कोऑपरेट नहीं करोगे तो मैं कहां से इतना कर पाऊंगा फिर मैं। वहां के टीचर्स आपको पता है लोकल टीचर्स कैसे फिर होगा। और 10th का भूल जाओ, खत्म, अभी हो गया पास वास, वो सब बात नहीं करने का अभी। अभी जस्ट सीरियसली लो टॉपिक को, मैं नए तरीके से वापस स्टार्ट कर रहा हूँ। जो लेक्चर अभी प्रीवियस का हुआ है उसका रिकॉर्डिंग लो, मांगो, पढ़ो, 2-3 बार उसको लिखो, मेरे को फिर नेक्स्ट लेक्चर में डाउट पूछो कि सर हमको ये नहीं समझा, हमको डाउट क्लियर करो। डाउट मतलब डाउट क्लियर करो सर, पूरा दोबारा मत पढ़ाओ 1.5 घंटे का, डाउट पूछो, पहले पढ़ो तो सही खुद से। नहीं करोगे तो कहां से चलेगा यार। मैं तो खाली केमिस्ट्री की बात करो, आपको फिजिक्स पढ़ना है, मैथ्स पढ़ना है, बायो पढ़ना है, क्या क्या तुमको करना है। ठीक है यार, प्रॉब्लम सब लोग फेस कर रहे हैं अभी। अब उस तरह से आप अपना स्टडीज नहीं मैनेज का खराब कर सकते हो। ये लास्ट है मेरा वार्निंग। अगर अभी से कोई भी मेरे लेक्चर में सीरियसली नहीं रहा और नहीं पढ़ाई किया और ना आपने होमवर्क वगैरह किया, मैं लेक्चर अपना डिसकंटिन्यू कर दूंगा। मैं क्लियरली बात कर रहा हूँ, मैं अपना लेक्चर स्टॉप कर दूंगा। बराबर ना आशीष? मैं सीधा लेक्चर स्टॉप कर दूंगा, खत्म। फिर बाकी आपको जिससे पढ़ना है पढ़ो, क्योंकि मैं ऐसे नहीं पढ़ा सकता। मुझे रिस्पॉन्ड मिलेगा तो ही मैं पढ़ाता हूँ। 12th वाले को भी मैंने बहुत बड़ा पनिशमेंट दिया है मैंने उन लोगों को। आप बराबर लाइन पे आए,
मुझे दूसरे टीचर्स का मालूम नहीं है, मैं एकदम सीरियसली में बात कर रहा हूँ। मैं मेरे को कंटेंट एकदम सीरियसली चाहिए, वर्क बराबर टाइम पे चाहिए। हफ्ते में एक ही बार मेरा लेक्चर होता है, कोई बड़ी बात नहीं है। 7 दिन में, 7 दिन में तुमको टाइम नहीं मिलता है कि मैडम से फोन करके पूछो कि मेरा रिकॉर्डिंग किधर है लेक्चर का, मुझे दो, मैंने क्या मिस किया है। अभी जरा प्लीज छोटे बच्चे के साथ बिहेव मत करो कि सब हाथ में आपके मिलेगा। थोड़ा ग्रोन अप हो गए हो, थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी लो आपका अपना, वरना भूल जाओ जेई नीट। इस तरह से ना आप इंजीनियरिंग कर पाओगे ना मेडिकल कर पाओगे। कॉलेज लेवल में एंटर कर चुके हो, सब लोग अभी ऑनलाइन नहीं ऐसे डिटेल में पढ़ रहे, ऑफलाइन का हम बाद में देखेंगे। चलो यहाँ पर देखो, मेरी आवाज आ रही है? ठीक है, चलो बीच में अगर कुछ मेरा अगर आवाज अटक गया तो वहां पर मेरे को साइन देके बता देना मुझे वहां पर। चलो अभी देखो, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में बिगिनिंग में क्या था, जो स्टार्टिंग में स्ट्रक्चर ऑफ एटम में था वो इस तरीके से था। यहाँ पर देखो अभी स्ट्रक्चर ऑफ एटम। अच्छा, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में बिगिनिंग में क्या था, जो फर्स्ट थ्योरी एटम का जो थ्योरी था, ध्यान से देखना इधर, जो फर्स्ट एटम का थ्योरी था वो आपका थ्योरी था किसके ऊपर, रुदरफोर्ड पे था। ठीक है, रुदरफोर्ड का थ्योरी था। अच्छा, रुदरफोर्ड का थ्योरी क्या था, देखो ये सब अभी बहुत इजी पार्ट है तो इसको मैं थोड़ा सा फटाफट खत्म करता हूँ। जो डिफिकल्ट पार्ट है उसको मैं एकदम और डिटेल में अच्छे से लूंगा। तो यहाँ पर देखो कॉन्सेंट्रेट करो। रुदरफोर्ड का थ्योरी क्या था एटम के बारे में। आपको मालूम है कि एटम का फर्स्ट डिस्कवरी रुदरफोर्ड ने किया था। ठीक है, एटम का फर्स्ट डिस्कवरी पूरा रुदरफोर्ड ने किया था। तो उसने कैसे स्टडी किया था रुदरफोर्ड के बारे में, वो मैं आपको बता रहा हूँ कि रुदरफोर्ड ने कैसे सब स्टडी किया था पार्टिकल्स के बारे में। आपको तो मालूम है एटम में प्रोटॉन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, ये सब आपने पढ़ा है, लेकिन ये निकाला किसने था पहले, कैसे निकाला था, वो रुदरफोर्ड ने किया था। ठीक है, तो रुदरफोर्ड का थ्योरी कैसा था, इधर देखो। उसने क्या किया था, उसने एक लेड के बॉक्स में एक पार्टिकल ले लिया था, एटम। लेड के बॉक्स में पार्टिकल, एक एटम ले लिया था। ठीक है, और उसमें उसने पास किया था हाई स्पीड अल्फा पार्टिकल पास किया। ठीक है, एक लेड का बॉक्स लिया, उसमें उसने हाई स्पीड अल्फा पार्टिकल पास किया, पार्टिकल के बारे में जो पढ़ना था। ठीक है, हाई स्पीड अल्फा पार्टिकल। और यहाँ पर स्क्रीन एक रख दिया था, स्क्रीन ZnH का स्क्रीन, जिंक सल्फाइड का स्क्रीन, स्क्रीन जिसपे स्ट्राइक करके पढ़े। अब स्क्रीन क्या होता है, जैसे आपके मोबाइल का स्क्रीन होता है, आपके मोबाइल का स्क्रीन होता है, अगर आपका नंबर आ रहा है, कुछ कॉन्टैक्ट आ रहा है, मैसेज आ रहा है, तो मुझे दिखेगा कहाँ से, स्क्रीन होना चाहिए ना। अभी आप लेक्चर देख रहे हो वीडियो में, मतलब आपके मोबाइल पे, कैमरा में या वीडियो में जो भी चीज है वो स्क्रीन है आपके लैपटॉप में, स्क्रीन के बिना तो दिखने वाला नहीं है। तो वैसे उसने स्क्रीन रख दिया था और उसने इसके आजू बाजू में एक मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया था। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड, स्क्रीन फ्लोरेसेंट स्क्रीन था, कलर स्क्रीन था। तो उसने क्या किया, हाई स्पीड अल्फा पार्टिकल पास किया, पार्टिकल, एक पार्टिकल ले लिया, जैसे कि एटॉमिक पार्टिकल उसने ले लिया, उसमें हाई स्पीड अल्फा पार्टिकल पास किया और स्क्रीन पे लगा दिया स्ट्राइक करने के लिए, अंडर द विसिनिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। उसने ये मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया। ये रुदरफोर्ड का क्या था, एक्सपेरिमेंट था। अब आपको मालूम है कि एक्सपेरिमेंट के बाद कभी भी क्या आता है, ऑब्जर्वेशन आता है। मेरी आवाज आ रही है, क्लियर सुनाई दे रहा है? रुदरफोर्ड के बाद क्या आता है, ऑब्जर्वेशन आता है। अब देखो ये पहला पॉइंट। अब ऑब्जर्वेशन क्या था, ऑब्जर्वेशन ये था कि जब उसने अल्फा पार्टिकल पास किया तो थोड़े से अल्फा पार्टिकल्स, ठीक है, पार्टिकल को पास होके पॉजिटिव, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बहुत सारा रबर बॉल लेके दीवार पे फेंक के मारा है, तो थोड़े से रबर बॉल ऊपर की तरफ चले गए पॉजिटिव साइड से। थोड़े से रबर बॉल अगर बात करेंगे अल्फा पार्टिकल, पार्टिकल को स्ट्राइक करके नेगेटिव साइड पे चले गए। ठीक है, थोड़े से अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव साइड पे गए, थोड़े से अल्फा पार्टिकल नेगेटिव साइड पे गए। ठीक है, वेरी थोड़े से अल्फा पार्टिकल स्ट्रेट पास हो गए, स्ट्रेट निकल गया। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अगर दीवार पे रबर बॉल मारा तो वो दीवार के आर पार होके निकल गया। ठीक है, वो क्या है मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो सीधा स्ट्रेट निकल गया, सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल में लिख रहा हूं, स्ट्रेट निकल गया। और फोर्थ क्या हो गया, वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल, फ्यू मतलब 1 in 1000। ठीक है, वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल बाउंस बैक हो गया था, रिवर्स हो गया था। ठीक है, वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल मतलब 1 in 1000 बात कर रहा हूं, वर डिफ्लेक्टेड बैक। ठीक है, शॉर्ट में लिख रहा हूं, देख लो मैंने क्या लिखा है।
तो मैंने क्या बोला ऑब्जर्वेशन में, थोड़े से अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव साइड पे गए, थोड़े से अल्फा पार्टिकल नेगेटिव साइड पे गए, थोड़े से अल्फा पार्टिकल स्ट्रेट चले गए, और 1 in 1000 वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्टेड बैकवर्ड हो गया। ये रुदरफोर्ड का क्या था, ऑब्जर्वेशन। एक्सपेरिमेंट हो गया, ऑब्जर्वेशन हो गया। अब ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे क्या आता है, ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे आता है कंक्लूजन। पता है ना, हम कुछ भी एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसके बारे में, मतलब ये कंक्लूजन क्या निकला, अगर आप कुछ एक्सपेरिमेंट करते तो उसका कंक्लूजन क्या होगा। तो अगेन आई रिपीट, ऑब्जर्वेशन में थोड़े से पार्टिकल अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव साइड पे गए, थोड़े से अल्फा पार्टिकल नेगेटिव साइड पे डिफ्लेक्ट हुए, थोड़े से स्ट्रेट गए, और 1 in 1000 वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल वर डिफ्लेक्टेड बैकवर्ड। ठीक है, इतना लिख के लो जरा, शॉर्ट में लिखो जल्दी, चलो फटाफट बोर्ड पे से ऐसे ही लिख लो, फिर मैं रुदरफोर्ड का मेन थियरी देता हूं। Excuse me, sir. Sir, हाँ, एक मिनट। हेलो हेलो, आवाज आ रही है? हाँ आ रही है सर। क्या हुआ, बोलो। लिखा, सर वो पॉइंट्स लिख लिया? हाँ सर ZNS स्क्रीन क्रूक्स ट्यूब में रखी थी या फिर रदरफोर्ड की इसमें रखी थी? क्या क्या बोले? ZNS स्क्रीन। हाँ, जिंक सल्फाइड का फ्लोरेसेंस स्क्रीन है, जैसे आपके मोबाइल का स्क्रीन होता है, एक ब्लैक एंड व्हाइट होता है, एक कलर्ड होता है। तो कलर्ड स्क्रीन वो ZNS स्क्रीन है, वो जो मटेरियल है वो ZNS का है, जिंक सल्फाइड का। लेकिन वो क्रूक्स ट्यूब में रखी थी ना सर। वो तो बहुत सारे थियरी है ऐसे। तो ZNS स्क्रीन तो हर जगह यूज होता है, वो तो आपके कैथोड रे में यूज होता है, एनोड रे में यूज होता है, वो तो हर जगह यूज होता है। तो वो तो स्क्रीन है, मटेरियल है। अभी आपके जो मोबाइल का डिस्प्ले बना रहेगा, क्या मेरे मोबाइल का डिस्प्ले भी तो वही बना रहेगा ना? मटेरियल तो वही रहेगा ना, वो एक मटेरियल थोड़ा ना रहेगा, वो तो हजार मटेरियल। टीवी में भी वही यूज होता है, लैपटॉप में भी यूज होता है, उस मटेरियल तो वही यूज होगा ना। ठीक है, चलो क्या पॉइंट्स लिख लिया। ये रुदरफोर्ड का क्या था, ऑब्जर्वेशन था। अभी लिखो, नेक्स्ट लिखो, रुदरफोर्ड का कंक्लूजन लिखो, और नाम लिखो जिसको हम लोग बोलते हैं रुदरफोर्ड के थियरी को। ये मेन थियरी है, एग्जाम में ही आता है। इस थियरी को हम लोग बोलते हैं, ये जो तीसरा रहेगा कंक्लूजन को लिखो RAM, राम थियरी बोलते हैं। रुदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, ये नाम से एग्जाम में आता है, रुदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल,
RAM, राम थियरी। RAM, रुदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, ब्रैकेट में लिख सकते हो आप कंक्लूजन। रुदरफोर्ड का मैं कंक्लूजन दे रहा हूं। सिर्फ एकेडमिक के लिए देखो, मैं कभी भी, मैं जब भी चिल्लाता हूँ या नाराज होता हूँ सिर्फ एकेडमिक के लिए करता हूँ। 2-3 महीना आपका वेस्ट चला गया तो बहुत पीछे, 2-3 महीना अगर आपने पढ़ाई नहीं किया तो मतलब 6 महीना आप पीछे जाओगे, ये ध्यान में रख के चलना। चलो देखो वीडियो पॉज हो गया सब 2-3 जनों का। अच्छा अब रुदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल देखो, इधर कंक्लूजन क्या है ध्यान से। चलो अब उसने क्या बोला था देखो, अभी राम थियरी में ऐसा आएगा। अभी देखो अगर थोड़े से अल्फा पार्टिकल अगर स्ट्रेट चले गए, देखो अगर मैंने दीवार पे बॉल मारा और बॉल अगर दीवार से आर पार होके निकल के चला गया, ठीक है, अगर मैंने दीवार पे बॉल मारा और बॉल आर पार होके दीवार पे चला गया, इसका मतलब क्या होगा कि कहीं ना कहीं तो गैप रहेगा ना, वो दीवार हॉलो रहेगा, ठीक है। अगर कोई चीज खाली रहेगा तो ही वो आर पार होके निकलेगा। तो अगर अल्फा पार्टिकल पार्टिकल को पास होके अगर स्ट्रेट निकल गया तो उसने फर्स्ट पॉइंट क्या दिया था कि एटम कंसिस्ट ऑफ, यहाँ पर देखो, एटम कंसिस्ट ऑफ, उसने बोला था एम्प्टी हॉलो स्पेस, ठीक है। एटम में हॉलो स्पेस होता है, एम्प्टी हॉलो स्पेस। ये रुदरफोर्ड का पहला पॉइंट था। रुको रुको बाद में लिखना, पहले यहाँ पर देखो बाद में लिखना, एटम कंसिस्ट ऑफ एम्प्टी हॉलो स्पेस। अच्छा थोड़े से पार्टिकल्स अगर पॉजिटिव साइड पे गए, अगर थोड़े से पार्टिकल अगर पॉजिटिव साइड पे गए, इसका मतलब है एटम में कहीं ना कहीं तो कुछ तो नेगेटिव पार्टिकल होगा ना, क्योंकि ऑपोजिट अट्रैक्ट करता है। तो एटम कंसिस्ट ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एटम कंसिस्ट ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन। पार्टिकल अगर नेगेटिव साइड पे गया है तो मतलब कहीं ना कहीं पार्टिकल में पॉजिटिव चीज होगा। एटम कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, आपको मालूम है सेंटर में क्या होता है, प्रोटॉन। तो एक हो गया हॉलो स्पेस, ठीक है, ध्यान से देखो इधर, एक हो गया हॉलो स्पेस, दूसरा हो गया नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, तीसरा हो गया पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल प्रोटॉन, बराबर। ये 3 पॉइंट हो गया, बाद में लिखना। हॉलो स्पेस हो गया, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल हो गया, और प्रोटॉन का हो गया नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का कैसे हो गया? क्यों, प्रोटॉन पॉजिटिव रहेगा ना। तो क्या हुआ प्रोटॉन? क्या मतलब, क्या पूछ रहे हो, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, आप पूछना क्या अल्फा, चाहते हो। अल्फा पार्टिकल है ना तो वो पॉजिटिव है। अल्फा हीलियम होता है, अल्फा पार्टिकल। अरे यार पहले पढ़ ले, थोड़ा सा देख ले, मैं बता दूंगा, वरना मैं अल्फा क्यों लेता। अल्फा पार्टिकल हीलियम होता है, 2He4 होता है। हीलियम क्या होता है आपका, न्यूट्रल, आपका इनर्ट गैस है, तो वो कहाँ से डिफ्लेक्ट होगा, इससे तो अल्फा पार्टिकल मैंने लिया, अल्फा पार्टिकल हीलियम होता है। वो तू थियोरी का मिक्स मत कर, वो जो तू क्रूक्स थियोरी पढ़ा है या पहले पढ़ा है ना, उसको इसमें मिक्स मत कर प्लीज। जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको ध्यान से देख, फिर उसके बाद एक साथ डाउट ले, ठीक है, वरना वो तेरे भी दिमाग में क्लैश होता रहेगा, बीच बीच में लेक्चर में वो भी प्रॉब्लम करेगा। तो ध्यान से देख, अल्फा पार्टिकल क्या है, हीलियम होता है। मैंने क्या बोला, अल्फा पार्टिकल स्ट्रेट गया मतलब हॉलो स्पेस से एटम का, थोड़े से पार्टिकल पॉजिटिव साइड में गए मतलब पार्टिकल को पास होके गया, मतलब पार्टिकल में कुछ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होगा। थोड़े से पॉजिटिव साइड में गए मतलब थोड़े से नेगेटिव साइड में गया मतलब पॉजिटिव। तो एटम में पॉजिटिव पार्टिकल क्या होता है, प्रोटॉन, प्रोटॉन होता है और इलेक्ट्रॉन होता है। अच्छा ये पता है कि ये प्रोटॉन और ये इलेक्ट्रॉन के बीच में, आपने 10th में पढ़ा है, ये प्रोटॉन और ये इलेक्ट्रॉन के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। क्या नाम होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का, किसी को पता है? ये प्रोटॉन और ये इलेक्ट्रॉन, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है, तभी तो इलेक्ट्रॉन गोल 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 ऐसे घूमता रहता है, निकल के बाहर नहीं जाता है। कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है पता है? ए आशीष, बुक को साइड में रख।
पलट पलट के मत देख, चल बंद कर बुक को। कौन सा बुक है? बंद कर, सर नोटबुक है, नोटबुक। बंद कर, कुछ नहीं चाहिए, साइड में रख। अभी जो पढ़ा रहा है इधर देख, सब टेक्स्ट बुक सब बंद करके रख, खाली इधर तू कंसंट्रेट कर बस, कुछ मत कर। यहाँ पे देख, मैं खाली 10th का बता रहा, पूछा थे दिमाग में है तो बता बस, ऐसा रेफर करके नहीं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 10th में सुना है? इसका नाम क्या होता है? इसका नाम होता है, अगर आपने सुना होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ESF फोर्स, 10th में सुना होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अरे मेरी बात समझ में, चलो इतना लिखो जरा प्लीज। ये 4 पॉइंट लिखो, हॉलो स्पेस, नेगेटिवली, पॉजिटिवली और ESF। सब में क्या लिखोगे? एटम कंसिस्ट ऑफ, अभी हम लोग एटम के बारे में पढ़ रहे हैं। एटम कंसिस्ट ऑफ, शॉर्ट में लिखो, हाँ पूरा लंबा चौड़ा कुछ थियरी नहीं लिखना है। एटम कंसिस्ट ऑफ एम्प्टी हॉलो स्पेस, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन, and between positive and negative there is a electrostatic force of attraction। चलो अपने आप लिखो। हो गया? हाँ हो गया। यस सर। यस सर। ओके, तो लिख लिया हॉलो स्पेस, और ये हो गया, और लास्ट वाला हो गया आपका
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। अच्छा, और इसमें आप एक और पॉइंट ऐड करोगे इंपॉर्टेंट, ये देखो रुदरफोर्ड के इसके थियरी में, इसमें और एक पॉइंट ये ऐड करो इसमें, देखो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। आपको मालूम है कि एटम में कभी भी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल होता है, मतलब अगर एक एटम में अगर 10 प्रोटॉन है तो 10 इलेक्ट्रॉन ही रहेगा। सो दैट देयरफॉर एन एटम इज इलेक्ट्रिकली, आपको पता है एन एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, आपको पता है एन एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, क्योंकि देखो हर एक एटम न्यूट्रल होता है। अभी हर पार्टिकल से एक एटम का बना होता है, अगर एक एटम में अगर 10 प्रोटॉन है तो उसमें 9 इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता है, वरना उसकी नेट चार्ज पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको देखना है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जब तक वो आयन नहीं बनता, हम लोग अभी एटम के बारे में बात करें, आयन के बारे में बात नहीं करें। आयन कैटायन एंड आयन होता है, पॉजिटिव नेगेटिव, हम लोग सिर्फ एटम के बारे में पढ़ रहे हैं। तो एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, तो ये 5वां पॉइंट लास्ट वाला डाल दो रुदरफोर्ड थ्योरी में, ये 5th पॉइंट आएगा। नंबर ऑफ प्रोटॉन शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का, एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। बाकी लोग अगर लेक्चर में प्रेजेंट है तो जरा वीडियो ऑन रखो। प्रज्ञा, अनिकेत, साक्षी, प्रिया, वैभव, सिद्धि, हो गया, लिख लिया नंबर ऑफ। देखो ये होता था पूरा रुदरफोर्ड का थ्योरी। अब देखो स्टार्टिंग से प्रॉपर थ्योरी दे रहा हूँ पूरा कंप्लीटली आपको। तो देखो ये रुदरफोर्ड का आपका पूरा थ्योरी हो गया ऑफ एटॉमिक मॉडल का। तो ये देखो रुदरफोर्ड ने पूरा थ्योरी बताया था, दैट्स व्हाई ही वाज आल्सो कॉल्ड एज द फादर ऑफ द एटम, क्योंकि यही एक जो पर्सन था जिसने एटम के बारे में इनिशियली पूरा डिस्कवर किया था। उसमें प्रोटॉन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता रहता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। लेकिन इसके ड्रॉबैक्स थे, आपको पता है ड्रॉबैक्स ऑफ रुदरफोर्ड थ्योरी, ड्रॉबैक्स होते रुदरफोर्ड के, ठीक है। तो ड्रॉबैक्स मतलब क्या होता है, ड्रॉबैक्स मतलब थ्योरी रॉन्ग नहीं था, थोड़े से उसमें कुछ कमी था जिसकी वजह से इसका थ्योरी एक्सेप्ट नहीं हुआ था। तो वो हम लोग ड्रॉबैक्स पढ़ गए। आपने पढ़ा है ना 11th में 10th में पढ़ा होगा, कुछ डीमेरिट्स करके बोलते हैं, जैसे प्योर टेबल बोलते हैं। तो इसके ड्रॉबैक्स क्या थे कि जैसे कुछ पॉइंट्स से जो इसने एक्सप्लेन नहीं किया था, तो वो ड्रॉबैक्स हम लोग लिख रहे हैं 2 to 3 मार्क्स के लिए आता है। लिखो हेडलाइन, ड्रॉबैक्स ऑफ रुदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। नेक्स्ट में एक्सप्लेन करो ड्रॉबैक्स ऑफ रुदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। ड्रॉबैक्स ऑफ रुदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। ठीक है, ड्रॉबैक्स ऑफ रुदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। अभी क्या है ड्रॉबैक्स, ध्यान से देखो इधर, और ये ड्रॉबैक्स को किसने रेक्टिफाई किया था वो भी बताऊंगा मैं। यहाँ पर देखो, अभी ड्रॉबैक्स ऐसा रहेगा, देखो रुदरफोर्ड ने क्या बोला था, सेंटर में पॉजिटिव प्रोटॉन है और एटम एक हॉलो स्पेस है, और इधर इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। अच्छा, आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली रिवॉल्व करता रहता है, घूमता रहता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली घूमता रहता है, ये यहाँ पर स्टेडी नहीं रहता है, स्टेबल नहीं रहता है। अब देखो इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली घूम रहा है, ठीक है। अच्छा, आपको मालूम है कि फिजिक्स में कोई भी बॉडी अगर रिवॉल्व कर रहा है या घूम रहा है तो उसमें एनर्जी लगेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं सुबह से, अभी लेक्चर मेरा चालू हो गया था, अभी सुबह से मैं कंटिन्यूस लेक्चर ले रहा हूँ, अगर मैं सुबह से कंटिन्यूस एंड तक लेक्चर लेता रहूंगा, शाम तक, इवनिंग तक, विदाउट टेकिंग एनी ब्रेक, या बीच में कुछ मैं चाय वाय नहीं लूं, या फिर मैं ब्रेक नहीं लूं, राइट, रेस्ट नहीं करूं। आशीष कॉन्सेंट्रेट कर लेक्चर में, यहाँ वहां कहाँ जा रहा है, कॉन्सेंट्रेट कर जरा, हाँ थोड़ा ध्यान दे यहाँ पर। सो अगर मैं सपोज, अगर मैं कंटिन्यूसली सुबह से लेके एंड तक लेक्चर लेता रहूंगा और जरा सा भी मैं कुछ ब्रेक नहीं लूंगा, अगर मैं कंटिन्यूसली काम करता रहूंगा विदाउट टेकिंग एनी ब्रेक, या कुछ बिना कुछ खाए पिए, तो क्या होगा मेरे बॉडी में, मेरा एनर्जी एकदम जीरो हो जाएगा ना, राइट। एक ऐसा टाइम आएगा कि मेरा एनर्जी जीरो हो जाएगा और मेरी बॉडी कोलैप्स हो जाएगी,
ठीक है, अभी सिंपल है। तो सेम थिंग यहाँ पर देखो, ये इलेक्ट्रॉन घूमता रहेगा, ध्यान से देखना जरा, ठीक है, मस्ती नहीं जरा। देखो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर घूमता रहेगा, अब ये कंटिन्यूसली घूम रहा है। अब कंटिन्यूसली घूम रहा है मतलब फिजिक्स में कोई भी बॉडी अगर घूम रहा है कंटिन्यूसली तो मतलब वर्क डन कर रहा है। और वर्क डन कैसे होता है, आपने फिजिक्स में पढ़ा है, वर्क डन होता है एनर्जी डाल के, बिना एनर्जी के तो वर्क डन होता नहीं है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी स्पेंड करके वर्क डन कर रहा है और पूरा कंटिन्यूसली घूम रहा है। अच्छा, एक टाइम ऐसा आएगा कि इसकी एनर्जी लॉस होती रहेगी, इट विल लूज इस एनर्जी, जिसको हम लोग लिखते हैं रेडिएट्स एनर्जी, लॉस ऑफ एनर्जी, ठीक है। एनर्जी वो लूज कर रहा है, रेडिएट कर रहा है। अब क्या होगा, देखो ध्यान से इधर, अभी खाली ड्रॉबैक बता रहा हूँ। ये एनर्जी लूज करता रहेगा कंटिन्यूसली। एक टाइम ऐसा आएगा कि इसकी एनर्जी पूरी जीरो हो जाएगी और ये इलेक्ट्रॉन लूज करते एनर्जी, इसकी एनर्जी जीरो होके ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में गिर जाएगा। और जब ये न्यूक्लियस में गिरेगा तो न्यूक्लियस में प्रोटॉन है, ये प्रोटॉन और ये इलेक्ट्रॉन दोनों क्लैश हो जाएंगे। जब ये दोनों क्लैश हो गए तो न्यूट्रल हो जाएगा और एटम विल बी डिस्ट्रॉयड, एटम डिस्ट्रॉय हो जाएगा पूरा, ठीक है, पूरा एटम डिस्ट्रॉय हो जाएगा। बट एक्चुअली ऐसा होता नहीं है, ये बात रुदरफोर्ड ने एक्सप्लेन नहीं किया था। दिस वाज द ड्रॉबैक। मतलब देखो, अगर कोई भी चीज आप नया बनाते हो तो उसके बारे में क्वेश्चंस पूछते, अगर आप एक्सप्लेन कर पाए तो अच्छी बात है, अगर नहीं कर पाए तो मतलब वो ड्रॉबैक हो गया आपका। तो रुदरफोर्ड ने क्या बोला था उसको, और ये थ्योरी किसने पूछा था वो भी नाम देता हूँ। तो इलेक्ट्रॉन अगर कंटिन्यूसली लूज करेगा एनर्जी तो एक टाइम ऐसा आएगा कि इट विल लूज इज एनर्जी कंटिन्यूसली, फॉल इनटू द न्यूक्लियस एंड एटम विल बी डिस्ट्रॉय। बट एक्चुअली ऐसा होता है क्या, ऐसा होता है क्या? नहीं, ऐसा होता नहीं है। अभी देखो ये पेन है, ये पेन में भी एटम है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन अंदर घूम रहा है, अपने को दिख नहीं रहा है। अब ये इलेक्ट्रॉन घूमते न्यूक्लियस से स्ट्राइक करेगा और एटम डिस्ट्रॉय हो जाएगा, पेन गायब हो जाएगा। ऐसा होता है क्या? नहीं, ये बात रुदरफोर्ड ने एक्सप्लेन नहीं किया था, राइट। और ये थ्योरी किसने पूछा था? ये थ्योरी दिस वाज गिवन बाय, अगर आपने नाम सुना होगा आपको पता होगा तो, दिस वाज गिवन बाय मैक्सवेल। इसको मैक्सवेल थ्योरी बोलते हैं हम लोग, मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। मैक्सवेल ने इसको एक क्वेश्चन पूछा था। ये मैं आपको थोड़ा लाइन दो डिक्टेट करके दूंगा, बट पहले आप समझो इसको क्या बोला। मैं पहला थ्योरी समझा मैंने क्या बोला, ये इसका ड्रॉबैक था। लिखो, ये बाद में बना लेना, पहले एक लाइन लिख लो जरा, मैं शॉर्ट में आपको दे रहा हूं, लिखो। अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, चालू करो लिखना, मैं डिक्टेट कर रहा हूं। अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल electromagnetic theory, according to Maxwell electromagnetic theory, an electron is a charged particle। आपको जमेगा नहीं इसलिए मैं आपको डिक्टेट कर रहा हूं, फटाफट लिख लो। an electron is a charged particle moving continuously and radiates energy। लॉस को हम लोग रेडिएट्स बोलते हैं, तो प्रॉपर वर्ड रेडिएट्स लिखना पड़ता है। an electron is a charged particle, फिर से बताइए, क्या फिर से बताइए। बीच में क्यों अनम्यूट करे, क्यों वापस क्यों बताऊं? कौन है, किसको चाहिए वापस, किसको वापस चाहिए? ठीक है, एन इलेक्ट्रॉन इज ए चार्ज पार्टिकल मूविंग कंटिन्यूसली एंड रेडिएट्स एनर्जी। श्रीकांत पेन मत हिलाओ। एंड रेडिएट्स एनर्जी कंटिन्यूसली, कंटिन्यू करो, radiates energy continuously and fall into the nucleus, radiates energy continuously and fall into the nucleus, strikes with the proton
fall into the nucleus and strikes with the proton. शीतल तुम्हारे साथ जो फ्रेंड थी वो किधर है? तो लिख क्यों नहीं रहे? साथ में वीडियो में बैठे हो तो साथ में पढ़ाई करो, साथ में लिखो, मस्ती नहीं चाहिए मेरे को जरा सा भी. And fall into the nucleus and strikes with the proton, an atom will be destroyed. An atom will be destroyed. But अभी डिक्टेट करो तो स्पीड अप भी करो ना. But actually it doesn't happens. Actually it does not happens. अभी मैं अपने ओन वर्ड्स में दे रहा हूँ, बाकी आप टेक्स्ट बुक से बाद में पढ़ना. But actually it does not happens. Rutherford fails to explain this. ऐसा लिखने का लास्ट में. Rutherford fails to explain this. Rutherford fails to explain this. आप लोग ने क्या लिखा है? जरा नोटबुक दिखाओ मुझे, कैमरा टर्न करके. कैमरा को अपने नोटबुक के तरफ टर्न करके बताओ क्या लिखा है जरा, अभी तक जितना पढ़ा है आपने. हाँ, रोहिणी का दिख रहा है मेरे को, गुड. बाकी लोग टर्न करके दिखाओ जरा कैमरा को, अगर हो सके तो. कैमरा की तरफ बुक रख दो ना, दिख जाएगा मेरे को. सिद्धि क्लियर नहीं दिख रहा है. आशीष, हाँ गुड, ओके. बाकी शीतल, हाँ गुड, ओके. श्रीकांत, नीटली लिखो जरा. हाँ, और किसका? वैष्णवी, हाँ ओके, ठीक है. ठीक है, ठीक है, चलो. Rutherford fails to explain this. हमने लास्ट पॉइंट बोल दिया, ठीक है. चलो, ये आपका रुदरफोर्ड का पहला ड्रॉबैक था, ठीक है. पहला ड्रॉबैक रुदरफोर्ड का था. अभी दूसरा ड्रॉबैक लिखते हैं. चलो, अभी और एक ड्रॉबैक क्या था ये भी समझो. इधर इधर देखो, दूसरा ड्रॉबैक क्या था इधर समझाता हूँ. इधर देखो लोग, एक मिनट. हाँ, जरा कैमरा एडजस्ट करना. हाँ चलो, अभी दूसरा ड्रॉबैक ऐसे था. दिख रहा है ना, वीडियो क्लियर है ना, बोर्ड दिख रहा है ना, ठीक है. अच्छा, अभी दूसरा ड्रॉबैक देखो, जो रुदरफोर्ड ने और एक ड्रॉबैक क्या नहीं एक्सप्लेन किया उसने. यू नो वेरी वेल, दूसरा ड्रॉबैक ऐसा रहेगा. देखो, ये इलेक्ट्रॉन एक चार्ज्ड पार्टिकल है, ठीक है. एन इलेक्ट्रॉन इसे चार्ज्ड पार्टिकल, देखो मैं लिख रहा हूँ, बाद में लिखना. इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल होता है. अच्छा, आपको मालूम है कि कोई भी अगर जब चार्ज पार्टिकल होता है, जैसे मैं देखो आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ. आपको मालूम है अभी रेनी सीजन में अभी जो होने वाला है, तो ऊपर क्लाउड्स जो होते हैं, थंडरस्टॉर्म होता है, बिजली जो बोलते कड़कता है. ये जो थंडरस्टॉर्म होता है, बिजली कड़कता है, वो कैसे होता है फिजिक्स में? एनीबडी, किसी कुछ आइडिया अगर पढ़ा रहेगा 10th में तो? ये जो बिजली कड़कता है, थंडरस्टॉर्म होता है ऊपर, बारिश के पहले जो इतना आवाज आता है, वो कैसे होता है? सर वो दोनों बादल दोनों बादल दोनों बोल से रहा है? टकराते. कौन बोल रहा है? प्रसाद. अच्छा प्रसाद, क्या बोल रहे हो? वीडियो नहीं ऑन है क्या आपका? सर प्रॉब्लम है सर नेटवर्क में. ठीक है, क्या क्या बोल रहा है आंसर? ऊपर क्या करते हैं गणपति बापा? क्या मारामारी कर रहे हैं क्या? नहीं सर. हाँ? अच्छा, दोनों बादल टकराते हैं, मतलब क्या एक्चुअली होता क्या है? अच्छा ठीक है, और कुछ? और किसी को कुछ बोलना है? चलो, इसने आंसर दे दिया प्रसाद ने, कोई बात नहीं, म्यूट करो. और किसी को कुछ बोलना है? अच्छा, ये जो आपका थंडरस्टॉर्म होता है, देखो सुनो एग्जैक्टली क्या होता है मैं आपको बताता हूँ. ये जो बादल बोलते हो आप लोग, क्लाउड्स बोलते हो. एक्चुअली स्पीकिंग इसको प्रॉपर टर्म में कैसा बोलने का, देखो ये जो क्लाउड्स होता है ना, वो एक्चुअली वो इलेक्ट्रॉन्स होता है, ठीक है. आपको मालूम है एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन से स्ट्राइक करेगा, नेगेटिव नेगेटिव. आपको मालूम है इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन नेगेटिव नेगेटिव स्ट्राइक करेगा. जब नेगेटिव नेगेटिव स्ट्राइक करेगा तो रिपल्शन होगा, धाड़ से ऐसा पूरा रिपल्शन होता है, जो कि पूरा आवाज आता है, ठीक है. देखो थंडरस्टॉर्म इसी की वजह से होता है. जब थंडरस्टॉर्म होता है और बारिश आता है, ठीक है, आपको पता है. अच्छा, उस टाइम अगर ये सन आ गया, ठीक है, सनरेज अगर आ गया इमीडिएटली, ठीक है, अगर मैं दोपहर की बात करूं या फिर थोड़े से मैं
मिड टाइम की बात करूं, अगर सनराइज आ गया तो मालूम है ऊपर आसमान में अगर हम बात करेंगे क्लाउड्स में कुछ क्रिएट होता है, मालूम है क्या क्रिएट होता है? रेनबो। हाँ, रेनबो क्रिएट होता है, 7 कलर्स का रेनबो क्रिएट होता है, बराबर है। अब वो रेनबो क्या होता है, देखो सुनो, नाइस आंसर कर रहा है। देखो वो जो रेनबो होता है हम लोग जो बोलते हैं उसको हम लोग स्पेक्ट्रम बोलते हैं, आपने सुना होगा ये वर्ड स्पेक्ट्रम। और आपको मालूम है स्पेक्ट्रम 7 कलर के होते हैं, विव ग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, वायलेट, येलो, ऑरेंज, रेड, 7 कलर के स्पेक्ट्रम होते हैं ना, आपने देखा होगा। जो रेनबो होते हैं वो 7 कलर के स्पेक्ट्रम होते हैं। अच्छा, क्या ये रेनबो आपको एकदम क्लियर दिखता है? क्या आपको ये रेनबो एकदम क्लियर दिखता है? आपको एकदम पूरा नहीं ना, आपको ये रेनबो पूरा क्लियर दिखता है क्या? नहीं दिखता है। देखो 2 टाइप के रेनबो होते हैं, सुनो, 2 टाइप के स्पेक्ट्रम होते हैं, मैं बोलूंगा। बात समझ में आ रहा है मैं क्या पढ़ा रहा हूँ? हाँ, थियोरी क्या पढ़ा रहा हूँ समझ में आ रहा है? लेक्चर के 1.5 घंटे के बाद मत बोलना मुझे कि नहीं समझा बिल्कुल भी, ठीक है? समझ में आ रहा है, इसे मैं बीच बीच में पूछ रहा हूँ मैं। क्लियर है सब? ओके। देखो आपके 2 टाइप के स्पेक्ट्रम होते हैं, याद रखने का। अगर ये लाइन है ना, कलर्स, अगर एकदम कलर एकदम क्लियर दिखता है आपको तो इसको हम लोग लाइन स्पेक्ट्रम बोलते हैं, ठीक है? लाइन स्पेक्ट्रम बोलते हैं। और अगर ये कलर मिक्स दिखेगा तो इसको हम लोग बैंड स्पेक्ट्रम बोलते हैं, ठीक है? 2 टाइप के स्पेक्ट्रम होते हैं, सुनो मेरी बात। रेनबो कभी भी आपको एकदम क्लियर नहीं दिखता है, मिक्स कलर दिखता है, वो बैंड स्पेक्ट्रम होता है। और अगर एकदम क्लियर दिखेगा तो उसको हम लोग लाइन स्पेक्ट्रम बोलते हैं। अच्छा, अब इलेक्ट्रॉन क्या है? इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल है। इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल है, मतलब उसमें भी स्पेक्ट्रम आएगा। अब रुदरफोर्ड ने क्या बोला? रुदरफोर्ड ने बिना एक्सपेरिमेंट किए उसने बोल दिया कि इलेक्ट्रॉन कंसिस्ट ऑफ बैंड स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रॉन कंसिस्ट ऑफ बैंड स्पेक्ट्रम। अब इसके पीछे कौन हाथ धो के पड़ा था? इसके पीछे कौन हाथ धो के पड़ा था? मैक्सवेल। मैक्सवेल। मैक्सवेल ने क्या किया? उसने एक्सपेरिमेंट लिया, पूरा कंक्लूड किया, पूरा निकाला, सब कुछ किया, और उसको क्या मिला कि इलेक्ट्रॉन बैंड नहीं है, लाइन स्पेक्ट्रम है। तो उसने रुदरफोर्ड को बोला कि आपने क्या बोला था मुझे? बैंड स्पेक्ट्रम। निकला क्या एक्चुअली? लाइन स्पेक्ट्रम। तो एक्सप्लेन करो। तो रुदरफोर्ड इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। दैट वाज हिज जॉब। अगर तू कुछ थियरी बोल रहा है कि अगर ये थियरी ऐसा है तो तू एक्स को एक्स बोलेगा तो प्रूव करना। अगर एक्स एक्स से तो प्रूव करके दे मेरे को, नहीं प्रूव कर रहा है मतलब तू रॉन्ग है। तो रुदरफोर्ड ने बैंड स्पेक्ट्रम बोला बट वो थियरी प्रूव नहीं कर पाया, जो कि मैक्सवेल ने बोला, बट निकला था एक्चुअली लाइन स्पेक्ट्रम। सर ये वो लाइन रुदरफोर्ड स्पेक्ट्रम होता कैसे? लाइन स्पेक्ट्रम होता कैसे मतलब? वो अभी एक्सपेरिमेंट थोड़ा ना इधर अपने को सिलेबस में, वो सिलेबस में एक्सपेरिमेंट नहीं है। वो एक्सपेरिमेंट करने बैठूंगा पूरा 1 घंटा निकल जाएगा मेरा। वो तेरे सिलेबस में एक्सपेरिमेंट नहीं है, वो फिजिक्स वाले टीचर से। स्पेक्ट्रम का डिटेल में पूरा एक चैप्टर में आएगा, फिजिक्स में पूछना, स्टेशनरी वेव्स वगैरह के इसमें टॉपिक में आता है। इंटरफेरेंस अपना थियरी क्या है? 2 टाइप के स्पेक्ट्रम होते हैं। इसने बोला बैंड स्पेक्ट्रम, निकला लाइन स्पेक्ट्रम। मैंने क्या बोला? लाइन स्पेक्ट्रम क्या होता है? अगर आपको कलर्स एकदम क्लियर दिखता है, अगर आपको विबग्योर के कलर्स एकदम क्लियर दिखते हैं तो उसको लाइन स्पेक्ट्रम बोलते हैं। अगर कंटिन्यूस, उसको डिसकंटिन्यूस बोलते हैं। और अगर आपको कलर नहीं दिखता है क्लियर, रेनबो कभी क्लियर दिखता है क्या आपको? नहीं, तो उसको हम लोग बैंड स्पेक्ट्रम बोलते हैं। अगर कलर क्लियर दिखेगा तो हम लोग उसको लाइन स्पेक्ट्रम बोलेंगे। तो रुदरफोर्ड ने क्या बोला? है बैंड स्पेक्ट्रम, लेकिन निकला क्या? लाइन स्पेक्ट्रम, अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल। लिखो, चलो पॉइंट बनाओ, अपने आप बनाओ उन वर्ड्स में। Electron is a charged particle, consists of spectrum. According to Rutherford, it was band spectrum, but according to Maxwell, it was found to be line spectrum. Rutherford fails to explain, etc. etc. जो लिखना है लिखो, अपने ओन वर्ड्स में बनाओ, सब चीज में डिक्टेट नहीं करूंगा, खुद को भी लिखने आना चाहिए जरा थियरी। कम ऑन, फिर मैं चेक करता हूँ क्या लिखा आपने।
लिखो लिखो, अगर कहीं पे कुछ अटकता है तो पूछो मेरे को। हाँ, हो गया लिख के। Rutherford fails to explain this, okay, स्पेक्ट्रम के बारे में। चलो अभी एक 5 मिनट किसी को कुछ डाउट पूछना है क्या, तो मैं आगे बढ़ता हूँ। हाँ, अभी किसी को कुछ डाउट पूछना है 5 मिनट, अभी तक जितना मैंने पढ़ाया पूछो। अब पूछ सकते हो आप मुझे डाउट, बोलो। सर सर हाँ, मैक्सवेल मैक्स पहले पढ़ लो। रुदरफोर्ड का 2 मिनट 2 मिनट रुदरफोर्ड 2 मिनट पहले पढ़ लो, पहले देख लो ग्लांस से, फिर डाउट्स क्या पूछना है उसको फ्रेम कर लो माइंड में, फिर मेरे को पूछो। आप पहले पूछ लो, पहले देख लो ध्यान से 2 मिनट, फिर क्या पूछना है उसको फ्रेम कर लो, फिर मेरे को बताओ क्या पूछना है आपको। हाँ, किसको पूछना है बताओ, कौन पूछ रहा है। सर रुदरफोर्ड का फर्स्ट ड्रॉबैक फिर से बताइए ना। पूरा ड्रॉबैक वापस बताओ। वापस वापस नहीं, वो इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज होते हैं लेकिन उनका पावर कम होती है, वो बताइए फिर से। क्या पूछ रहे हो। अरे मैंने क्या बोला था कि रुदरफोर्ड में ये जो मैंने बताया था ऐसे, ये देखो ये बताया था मैंने क्या बताया था आपको, कि इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल है, जब वो घूमेगा तो वर्क डन होगा। फिजिक्स में वर्क डन होगा तो मतलब वो एनर्जी अपना लूज करेगा। एक वक्त ऐसा आएगा कि उसकी एनर्जी पूरी जीरो हो जाएगी और वो न्यूक्लियस में जाके गिर जाएगा। जब न्यूक्लियस से स्ट्राइक होगा तो प्रोटॉन पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है। पॉजिटिव और नेगेटिव जब जाके मिलते हैं तो क्या होगा, न्यूट्रल हो जाएगा। और जब वो न्यूट्रल हो जाएगा तो एटम डिस्ट्रॉय हो जाएगा। लेकिन क्या ऐसा कभी होता है क्या, नहीं। ऐसा नहीं होता है। तो ये बात रुदरफोर्ड ने एक्सप्लेन नहीं किया था। ओके। ठीक है, ओके। और किसी को कुछ। सर किसी और ने एक्सप्लेन किया था क्या फिर उसने उसको? हाँ, अभी आओगा ना इसके बाद का थियरी, जो एक्चुअल थियरी अभी आओगा ना। ये तो ड्रॉबैक से, तो उसके बाद के न्यू थियरी आएगी ना, जो अभी तक हम लोग पढ़ते हैं, जिसको अभी भी हम लोग पढ़ते हैं। याद करो, बोर्ड्स थियरी, नील बोर्ड्स थियरी में आऊंगा ना अभी मैं। और किसी को कुछ पूछना है डाउट।
चलो जिसके वीडियो ऑन है वो पूछ सकता है मेरे को, बाकी का तो कुछ पता ही नहीं है मेरे को लेक्चर में है कि नहीं है। किसी को डाउट पूछना है तो पूछो मेरे को अभी। आस्क मी प्लीज इफ यू वांट टू आस्क मी। कोई डाउट नहीं, किसी को कुछ पूछना है? ठीक है, तो नेक्स्ट हेडलाइन लिखो। इसके बाद का जो एक्चुअल थियरी था वो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है राइट बोर्ड्स थियरी। जो ये नाम से आता है, बोर्ड्स पोस्टुलेट्स करके आता है। मैं लिख के देता हूं आपको। ये नाम से आएगा, देखो, बोर्ड्स पोस्टुलेट्स। ठीक है, बोर्ड्स पोस्टुलेट्स। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको मार्क करना, क्योंकि अभी भी हम लोग थियरी इसी के बेसिस पे सब पढ़ रहे हैं। अब सब थियरी बोर्ड्स पोस्टुलेट्स में, जितना पॉइंट होता है देखो उतना बना के मैं आपको देता हूँ। सबसे पहला पॉइंट इधर देखो, बाद में लिखो, बाद में लिखो। चलो, बोर्ड्स पोस्टुलेट्स क्या बोलता है, इधर देखो। आपका बोर्ड्स पोस्टुलेट्स ऐसा होता है, सबसे पहला पॉइंट जो होता है ये होता है, इधर देखो। देखो, एटम में अगर हम बात करेंगे हॉलो स्पेस नहीं होता है। ये रुदरफोर्ड ने जो गलत बोला था बात, एक्चुअली एटम कंसिस्ट ऑफ, आपको मालूम है, ये जो होता है ऑर्बिट्स या शेल्स। ठीक है, एटम कंसिस्ट ऑफ स्टेशनरी ऑर्बिट्स और शेल्स हम लोग बोलते हैं। ठीक है, स्टेशनरी ऑर्बिट्स और शेल्स, ये पहला पॉइंट हो गया आपका एटम का। ये बोर्ड्स का था, स्टेशनरी ऑर्बिट स्टार्टिंग फ्रॉम न्यूक्लियस। ये देखो, शेल नंबर अगर न्यूक्लियस से चालू करूं तो शेल नंबर 1 2 3 4 ऐसे होता है। क्यों? एसपीडीएफ में पढ़ाया था मैंने ना, आपको दिया हो थोड़ा सा आइडिया मैंने एसपीडीएफ में शेल्स के बना के दिया हो मैंने। शेल नंबर 1 2 3 4 ऐसे होता है। KLMN ऐसे पढ़ा है आपने 10th में। ठीक है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी इंक्रीज होते हैं। आपको वाले फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, 8 18 32 इलेक्ट्रॉन्स होता है, आपने पढ़ा है, राइट? लिख लो इतना, चलो स्टार्ट करो। ठीक है, फिर मैं और पॉइंट एक्सप्लेन करता हूँ। एटम कंसिस्ट ऑफ स्टेशनरी ऑर्बिट्स और शेल्स। इमेजिनरी, ये शेल्स क्या होता है? इमेजिनरी होता है। स्टेशनरी, इमेजिनरी ऑर्बिट्स और शेल्स, स्टार्टिंग फ्रॉम न्यूक्लियस 1 2 3 4 KLMN ऐसा बोलते हैं हम लोग शेल्स का नाम। ऑर्बिट नंबर 1 2 3 4, शेल नंबर जो बोलते हैं 2 8 18 32। ओके, चलो और इधर देखो क्या है। अब देखो पॉइंट और क्या क्लियर करो। इधर देखो, 10-15 मिनट और है, थोड़ा खत्म करते पॉइंट को हम लोग। देखो, ये जो ऑर्बिट होता है वो स्टेशनरी होता है, इमेजिनरी फिक्स होता है। ये शेल अगर देखो, अभी इलेक्ट्रॉन, अगर इलेक्ट्रॉन ये शेल में घूम रहा है, फोर्थ शेल में, अगर इलेक्ट्रॉन फोर्थ शेल में घूम रहा है तो अपने खुद के शेल में घूम रहा है, बराबर है? अच्छा, इधर देखो, फिजिक्स में अगर हम लोग बात करेंगे, अगर मैं 4 स्टेप आगे जाऊं, सुनो, फिजिक्स में अगर मैं 4 स्टेप आगे जाऊं और 4 स्टेप पीछे आऊं तो मेरा नेट वर्क डन क्या होगा? अगर फिजिक्स में मैं 4 स्टेप आगे जाऊंगा, 4 स्टेप पीछे आऊंगा इक्वल स्टेप्स में, तो मेरा नेट वर्क डन क्या होगा? 0 होगा ना? क्यों 0 होगा? बराबर है, लेकिन क्यों 0 होगा? 0 क्यों होगा?
अरे मैं आप सर लोग से क्यों करो ना फटाफट मेरे को। सर क्योंकि आप वापस उसी जगह पे आ गए इसलिए। तो क्या उसको ऐसा थोड़ा ना, हम लोग ऐसा थोड़ा ना एग्जाम में लिखेंगे कि मैं वापस उसी जगह पे आ गया हूँ। नेट डिस्प्लेसमेंट 0 है। हाँ डिस्प्लेसमेंट 0 है। आपको मालूम है अगर हम लोग बोलेंगे कि देखो अगर मैं फिजिक्स में आगे जाके सेम स्टेप पीछे आता हूँ तो नेट वर्क डन 0 होता है। देखो अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से घूम रहा है, ध्यान से देखो, अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से घूम रहा है और अपनी जगह पे वापिस आ जाएगा तो इसकी नेट वर्क डन क्या रहेगी? 0। अगर नेट वर्क डन 0 है मतलब वो एनर्जी इसकी स्पेंड नहीं होगी। अगर एनर्जी स्पेंड नहीं होगी तो ये लॉस नहीं करेगा एनर्जी। तो क्या ये न्यूक्लियस में जाके अंदर गिरेगा क्या? अगर एनर्जी 0 नहीं होगा तो क्या न्यूक्लियस में जाके गिरेगा वो? नहीं। एटम डिस्ट्रॉय होगा? नहीं। ये बात रुदरफोर्ड ने एक्सप्लेन नहीं किया था। तो पॉइंट क्या है, जब इलेक्ट्रॉन अपने खुद के शेल में घूमता है तो कभी भी एनर्जी लूज नहीं करता है। अभी देखो अगर इलेक्ट्रॉन अगर अब थर्ड शेल में, तो अगर वो थर्ड शेल में अपने खुद के घूम रहा है तो एनर्जी लूज नहीं करेगा। कब लूज करेगा वो मैं एक्सप्लेन करूंगा अभी बाद में, पहले ये पॉइंट लिखो। लिखो as long as electron revolve in its own shell, लिखो as long as electron revolves in its own shell, ये लिख लो, तुमको जमेगा नहीं लिखने के लिए। as long as electron revolves in its own shell, as long as electron revolves in its own shell, it does not radiates energy. It does not radiates energy. लॉस को radiates बोलते हैं। It does not radiates energy. As long as electron revolves in its own shell, it does not radiate energy. समझा मेरी बात? क्या बोला? जब वो खुद के शेल में घूम रहा है तो एनर्जी लूज नहीं करेगा। ठीक है, तो अब कब लूज करेगा? देखो अब एक नया थियरी दे रहा हूं मैं, जंपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहां पर देखना, ये देखो अभी देखो ये थर्ड वाला, मान लो एग्जांपल पकड़ रहा है, ये थर्ड वाला लोअर शेल है, ठीक है, ये लोअर शेल है, और फोर्थ वाला हायर शेल है। लोअर शेल मतलब मैं बात करूंगा E1 और हायर शेल बात करूंगा मैं E2। ठीक है, अभी आपको मुझे एक पॉइंट देना, आंसर करना है। यू नो जंपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन जंप करता है। इलेक्ट्रॉन जंप करता है, देखो ऐसे, लोअर टू हायर या फिर हायर टू लोअर। इलेक्ट्रॉन जंप करेगा लोअर टू हायर या फिर हायर टू लोअर, दो केस आएगा। मुझे बताओ, एक में एनर्जी लूज करेगा, एक में एनर्जी गेन करेगा। शीतल क्या बातें कर रहे हो आप लोग आपस में? आप दोनों जन, मैं दोनों जन को लेक्चर में बैठने नहीं दूंगा, और साथ में बिल्कुल बैठने नहीं दूंगा मैं लेक्चर में, मुझे बहुत डिस्टरबेंस होता है। कितनी बार बोला है मैंने, सीरियसली बैठा करो। मतलब दोनों जन साथ में लेक्चर बैठ रहे हो गप्पे मारने के लिए, या तो मैं अलग अलग अभी बैठाना चालू करूंगा। मैं बात करता हूँ अभी हेड ऑफिस में, साथ में बैठने नहीं दूंगा मैं। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो लोअर शेल E1 है, हायर शेल E2 है। तो इलेक्ट्रॉन जंप करेगा फ्रॉम लोअर टू हायर एंड हायर टू लोअर। एक में एनर्जी लूज करेगा, एक में एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। मुझे बताओ जरा सोच के, किसमें लॉस करेगा, किसमें एब्जॉर्ब करेगा? तो अगर आप मुझे बोलोगे इसमें लॉस कर रहा है तो ऑब्वियसली दूसरे में एब्जॉर्ब करेगा, सेम तो होगा नहीं दोनों में। तो सोच के बताओ मुझे, बोलो। मेरे पास एक अच्छा एग्जांपल है एक्सप्लेन करने के लिए, बहुत सिंपल एग्जांपल है। यस, आंसर करो। लोअर टू हायर गेन। लोअर टू हायर गेन करेगा, मतलब हायर टू लोअर फिर लूज करेगा, है ना? ठीक है, चलो एक आंसर आया। और कुछ दूसरा कोई, और किसी कुछ बोलना है? एक ने आंसर किया है। अरे मैं पढ़ा रहा हूँ, कुछ पूछ रहा हूँ तो आंसर करो। रॉन्ग तो राइट चलेगा ना, इसमें कोई बड़ा झंडा नहीं गाड़ने का है अपने को, बस अपने को खाली आंसर रॉन्ग राइट करने का। जो भी है आंसर कर रहे हो बहुत बड़ी बात है।
एक में एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, एक में एनर्जी लूज करेगा। चलो आशीष ने आंसर दिया, और कोई दूसरा देना चाहता है? एनीबडी एल्स? हायर टू लोअर, हाँ बोलो। हायर टू लोअर गेन करेगा और लोअर टू हायर लूज लूज करेगा। मतलब जो आशीष बोल रहा है उसका आप उल्टा बोल रहे हो, ऑपोजिट बोल रहे हो, ठीक है। ऑपोजिट आंसर आ गया। और कोई दूसरा कोई कुछ बोलना चाहता है? रुको रुको। और किसी को कुछ बोलना है? और किसी को कुछ बोलना है? अरे जल्दी, 2 मिनट में बोलो। नहीं, देखो इधर एक सिंपल एग्जांपल आप ऐसे दे सकते थे। देखो मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ, मैथमेटिकली भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखो एक 5 माले का बिल्डिंग है, ठीक है। एक पांच माले का बिल्डिंग है, 5 फ्लोर से। अभी 5 फ्लोर चढ़ने का है, 5 फ्लोर उतरने का है, ठीक है। ये देखो वेरी सिंपल, ऐसे आपको इस तरीके से सोचना चाहिए था। समझो एक 5 फ्लोर्स का बिल्डिंग है, स्टेप से ये लोअर और ये हायर। अब ये 5 माले का पूरा बिल्डिंग है। 5 माले का बिल्डिंग चढ़ना भी है और 5 माले का बिल्डिंग उतरना भी है। चढ़ना आसान है या उतरना? सिंपल एग्जांपल उतरना। उतर। तो चढ़ने में एनर्जी लगेगा, क्योंकि जैसे ही मैं सेकंड या थर्ड फ्लोर जाऊंगा मैं थोड़ा सा थक जाऊंगा, मुझे और एनर्जी लगेगा। तो लोअर टू हायर कभी भी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा और हायर टू लोअर कभी भी लूज करेगा या लॉस ऑफ एनर्जी होगा, लॉस ऑफ एनर्जी होगा। समझ में आया मैंने क्या बोला? ठीक है। जैसे देखो मैथमेटिकली भी हम लोग ऐसे बोल सकते थे। ये देखो मान लो ये लोअर एनर्जी 10 जूल्स का है और ये 12 जूल्स का है। 10 से 12 जाएगा तो क्या करेगा? +2 करेगा ना। 10 से अगर 12 जाके अगर इक्वल करना है तो +2 करना पड़ेगा एब्जॉर्ब। अगर वही 12 से 10 जाएगा तो क्या करेगा? -2 करेगा, बराबर। -2 करेगा ना, तब जाके वो 10 पे आएगा। अरे अगर आप 10 से 12 पे जाना चाहते हो तो आप +2 करोगे, 12 से 10 पे आओगे तो -2 करोगे। तो याद रखने का, लोअर टू हायर एब्जॉर्ब, हायर टू लोअर लॉस ऑफ एनर्जी। और एक फॉर्मूला याद रखना, डेल्टा ई। डेल्टा ई मतलब E2 माइनस E1, E2 माइनस E1। डिफरेंस इन एनर्जी कैसे निकलेगा? 10 माइनस 12 या 12 माइनस 10, कुछ भी करो चलेगा, आंसर नेगेटिव और एक पॉजिटिव में आएगा। चलो ये डाल दो पूरा लिख के अपने ओन वर्ड्स में। व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम, ऐसे लिखना, इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम लोअर टू हायर, हायर टू लोअर। एक में एब्जॉर्ब, एक में लॉस। डालो डालो, ओन वर्ड्स में बना के लिखो पूरा। When electron jumps from lower to higher absorb, higher to lower lose, और डेल्टा ई लिख लेना, डिफरेंस गिवन बाय E2 माइनस E1। क्लियर? सबने लिख लिया?
अच्छा, एक और लास्ट पॉइंट लिख के रखो, ये मैं एक्सप्लेनेशन डिटेल में दूंगा बाद में, लेकिन अभी खाली एक लाइन लिख के रखो, मुझे नेक्स्ट सेक्शन में याद दिलाना। द एंगुलर मोमेंटम, द एंगुलर मोमेंटम of a moving electron is given by the angular momentum of a moving electron is given by momentum of a moving electron is given by। ठीक है, किसी को कुछ पूछना है, बोर्स थियरी के बारे में कुछ पूछना है, डाउट है? नेक्स्ट लेक्चर में, जब भी मेरा लेक्चर हो नेक्स्ट वीक में, वेडनेसडे थर्सडे मुझे नहीं पता है, जब भी मेरा टाइम टेबल बनेगा मैं नेक्स्ट लेक्चर में रुकूंगा। ऑल ऑफ यू लिसन टू मी वेरी केयरफुली। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो न्यू स्टूडेंट जो ज्वाइन हो रहे हैं, मेरे प्रीवियस लेक्चर का आप लोग रिकॉर्डिंग ले लेना, और बाकी लोग जितने लोग हैं सब लोग, मुझे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो मैंने 30 पढ़ाया था वो मुझे पूरा 2 बार लिख के मैं होमवर्क में चेक करूंगा, वो आप निकिता मैडम को सेंड करोगे व्हाट्सएप पे, होमवर्क असाइनमेंट में उनसे लूंगा। सबका 2-2 बार सेंड होना चाहिए। और ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम का आज जो पूरा पढ़ा है उसको अच्छे से पढ़कर टेक्स्ट बुक खोलो, टेक्स्ट बुक में से पीडीएफ फाइल का या जो भी आपके पास रहेगा निकालो, वो आपके पास टेक्स्ट बुक का रहेगा। रुदरफोर्ड का बोर्स का थियरी पढ़ाओ और थियरी को पढ़ के लिखने की कोशिश करो। ये मैंने अपने ओन वर्ड्स में दिया है, एग्जाम में आपको टेक्स्ट लैंग्वेज लिखना पड़ेगा, और वो कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बॉयज सब 2-2 बार लिख के मैम को सेंड करने वाले हो। 2-3 दिन का टाइम लो, मैं आज ही नहीं बोल रहा हूँ, सैटरडे तक आपका सबका सेंड होना चाहिए। वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे 3-4 दिन का टाइम दे रहा हूँ मैं आपको, सबका सैटरडे को सेंड होना चाहिए, सबका 2-2 बार कॉन्फ़िगरेशन लिख के। पूरा लेक्चर क्लियर हो गया आज का जितना भी है? एक फाइनली रिप्लाई दो मुझे वहां से। किसी को कुछ पूछना है तो अभी 2 मिनट मुझे पूछ सकता है बोर्स थियरी के बारे में, कुछ डाउट है तो, या तो फाइनल रिप्लाई दे दो मुझे। लेक्चर को मिस मत करो, ट्राई करो वीडियो ऑन रख के आने का, होमवर्क मुझे चेक करना है। लेक्चर के 10 मिनट पहले कनेक्टिविटी का जरा सेट करो नेटवर्क, ताकि अपना वीडियो सब ऑन कर सको। जब भी लेक्चर हो उसके 10 मिनट पहले सब सेट कर लिया करो आप लोग, ठीक है? होमवर्क लिख के रख लिया कहीं साइड पे। कॉन्फ़िगरेशन 2 टाइम सैटरडे टू बी सबमिटेड एंड 1 टाइम टुडेस लेक्चर। आप इसका टेक्स्ट बुक से, पीडीएफ से, कहीं से भी थियरी निकाल के बनाओ। पहले थियरी खत्म करूंगा, उसके बाद ही फिर मैं आपको एंट्रेंस का पढ़ाऊंगा। जेई मेंस नीट का अभी नहीं, वो मैं फिजिकल लेक्चर में पढ़ाऊंगा जब सामने आऊंगा तो। ऑनलाइन में जितना हो सके पहले बैकअप में पूरा थियरी हम लोग खत्म कर लेंगे। Want to ask me anything? Sure? ठीक है? यस, किसी को कुछ पूछना है? नो सर। ठीक है फिर, ठीक है, इतना कंप्लीट करो, मैं नोट्स और बनाता हूँ। आप लोग को और कोई कुछ नोट्स मिला है क्या? नहीं मिला। अच्छा, आशीष कौन सा मोल कौन से बोल रहे थे ना, मिला है? हाँ सर, मोल कॉन्सेप्ट मिला है। तो some basic concepts of chemistry। तो उसका जरा फाइल मेरे को भेज दो ना अपना, इसको या तो फिर मैम को भेजना, निकिता मैम को, मैं उनसे लेता हूँ ना। उनको आप निकिता भेज दो। मैम ने हम अच्छा, तो उन्होंने ही ठीक, हमको भेजे है ना। तो ठीक है, एक काम कर, एक्चुअली मेरा मोबाइल ना फॉर्मेट हो गया, तो मैम को बोलना कि अनिल सर को जरा सेंड करो ना, तो फिर ये टॉपिक नोट्स में से रहेगा ना, तो मैं पढ़ाने की कोशिश करूंगा। हाँ, ठीक है, बस स्ट्रक्चर आइटम उसमें खत्म हो, नहीं है, उस नोट्स में ये टॉपिक नहीं है। स्ट्रक्चर आइटम का नोट्स भेजता हूँ ना मैं आप लोगों को, स्ट्रक्चर आइटम का हाँ, वो भेजो सर। वो मैं भेजता हूँ पढ़ने की, हाँ पीडीएफ फाइल से निकाल के। ठीक। ठीक है, चलो देन, ओके ऑल ऑफ यू, हाँ। बाय। चलो बाय। लेक्चर कंक्लूड करते, बाय डे ऑल ऑफ यू। हाँ बाय बाय, बाय डे, चलो बाय डे।